रे परिवार को निश्चित रूप से राहत और खुशियां मिलने वाली हैं। अब जब तुलसी ने बाप जी से माफी मांगी है तो पूरे घर में हल्की सी शांति की हवा बहने लगी है। साथ ही यह भी पता चल गया है कि बाप जी ने डिवोर्स की पूरी सच्चाई समझ ली है। अब तुलसी और मिहिर, जिन्होंने अपने रिश्ते में आई समस्याओं और गलतफहमियों के कारण काफी दर्द सहा है, एक और मौका मांगने की तैयारी में हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सीरियल सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्विस्ट बेहद इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, और यह कहानी के सभी पात्रों की भावनाओं को पूरी तरह से छूने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी से अधिदेव सहमत हैं। तुलसी और मिहिर ने मिलकर यह झूठ बोला था कि उनका रिश्ता अटूट है और वे दोनों एक साथ हैं। यह झूठ उन्होंने इसलिए बोला था ताकि परिवार और समाज के सामने उनका रिश्ता मजबूत और भरोसेमंद लगे। इसी वजह से बापजी ने शांति निकेतन को बचाया और घर के हालात को संभालने में मदद की। सच पूछिए तो उस वक्त उनका घर गिरने की कगार पर था और बिजनेस भी डूब ही रहा था। अगर तुलसी घर लौटकर वापस न आई होती तो शायद सब कुछ हाथ से निकल जाता, लेकिन उनकी वापसी ने न सिर्फ घर की मुश्किलों को कम किया, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास और स्नेह को भी फिर से मजबूत किया। बापजी ने तुलसी पर जिस भरोसे और सम्मान के साथ विश्वास किया, उसे देखकर हर कोई प्रभावित है। जब किसी इंसान का भरोसा टूटता है तो रिश्ते कितने आसानी से टूट जाते हैं, यह हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन बापजी ने तुलसी की बातों पर इतना भरोसा किया, उसकी इतनी इज्जत की और सबको बस तुलसी की ही मिसाल देते रहे। यह केवल तुलसी की ईमानदारी ही नहीं, बल्कि उसके चरित्र की सच्चाई और नेकनियति की भी कहानी है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब तुलसी झूठ बोलेगी, तब परिवार का क्या होगा, रिश्तों का क्या होगा और सम्मान संस्कार का क्या होगा। इसी बीच नो ने बदला लेने के लिए एक गंदी चाल चली और बाप जी को सारा सच बता दिया। यह घटना घर में हलचल पैदा कर देती है। अब न सिर्फ परिवार बल्कि सभी करीबी रिश्तेदार इस उलझन और टेंशन के बीच फंस जाते हैं। इस बीच सलोनी और देव की शादी होने वाली है, लेकिन इस शादी पर भी संकट मंडराने वाला है। आप जानते हैं कि देव भाई कैसा इंसान है। वह यह शादी सिर्फ लालच और स्वार्थ के लिए कर रहा है। उसे सलोनी में कोई सच्चा इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वह शादी करके कोई सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। लेकिन इसके बावजूद सलोनी की भावनाएं और उसका प्यार देव के प्रति बेहद मजबूत है। यह दिखाता है कि प्यार कभी-कभी तर्क और समझ से ऊपर होता है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि बापूजी डिवोर्स पेपर देखकर कहेंगे, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी बेटी को मैं अपने घर में आने नहीं दूंगा। इसका मतलब ये है कि तुलसी और मेहर की एक छोटी सी भूल कई रिश्तों और परिवार के संतुलन को दांव पर लगाने वाली है। तुलसी ने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच का साथ दिया और परिवार के लिए सही निर्णय लेने की कोशिश की। अब वह हाथ जोड़कर माफी मांगेगी और बताएगी कि इसके पीछे की असली वजह क्या थी। बापूजी पूछेंगे कि आखिर यह रिश्ता क्यों टूट रहा है, जो इतना मजबूत था और बाकी लोगों के लिए मिसाल भी था। रिश्तों को इतनी मजबूती के साथ बनाए रखना इतने सालों तक कैसे संभव हुआ, यह भी बापूजी समझना चाहेंगे। तुलसी मना कर सकती है कि वह सच नहीं बताएगी, लेकिन अंततः वह स्वीकार करेगी कि उससे एक बड़ी गलती हुई है। वह यह भी समझाएगी कि यह गलती क्यों हुई। मिहिर भी अपनी गलती की माफी मांगेगा। पूरा वीरानी परिवार टेंशन में होगा क्योंकि बापूजी इतने गुस्सा होंगे कि किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन तुलसी अब अकेले में बापूजी से बात करेगी, उन्हें समझाएगी और सारा सच बताएगी। बापूजी का फैसला आखिरी और निर्णायक होगा। मिहिर तुलसी से सच छुपाएगा, लेकिन अंत में बापूजी को सब पता चल जाएगा। इसके बाद बापूजी समझेंगे कि तुलसी ने जो किया वह सही था। झूठे रिश्तों में इस तरह नहीं रहा जा सकता। इस कहानी में न सिर्फ परिवार के रिश्तों बल्कि प्रेम, माफी और भरोसे की भी परीक्षा है। ये ट्विस्ट दिखाता है कि कैसे कभी-कभी छोटी गलतियां भी बड़े परिणाम ला सकती हैं, लेकिन ईमानदारी, माफी और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, ये आने वाला ट्विस्ट बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या बापूजी तुलसी को माफ करेंगे? क्या उसकी गलती की माफी देने के बाद उसे सजा मिलेगी या बापूजी उसे पूरी तरह माफ कर देंगे? इसके अलावा सलोनी और देव की शादी का क्या होगा?
क्या देव के स्वार्थी इरादों को सलोनी का प्यार बदल पाएगा या नहीं? हमें कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस कहानी में हर मोड़ पर नए ट्विस्ट, भावनाएं और ड्रामा देखने को मिलेगा।